लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई, वो रॉड पंकज ने चलाई। वो रॉड मृतका के सिर में लगी। इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए। तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है, उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गए। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए। मुजफ्फरपुर कांड मामले में बिहार पुलिस ने न सिर्फ बड़े खुलासे किए हैं, बल्कि मुख्य आरोपी समेत 5 को गिरफ्तार भी कर लिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। मुजफ्फरपुर में तारीख 12 सुबह तकरीबन 7-8 बज रहे थे जब गांव के लोग खेत में गए तो मृत अवस्था में एक लड़की का डेड बॉडी जो है वो पाया गया, जिसके बाद खूब राजनीतिक तौर पर बवाल मचा। नेता, पत्रकार लगातार जो है वो पीड़ित परिवार के घर पर जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और एक बात जो निकली और कहा गया कि उस दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। हालांकि पुलिस ने उस बात को झुठला दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े बड़े खुलासे किए हैं और बताया है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जो बातें कही जा रही थी, जिन लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा था, उन पर अब कार्रवाई भी होगी। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप और प्राइवेट पार्ट काटने की बात अफवाह निकली। अब तक पुलिस ने इस मामले में कुल मिलाकर मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी इस केस में 2 आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है, मतलब 2 लोग अभी भी फरार हैं, पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने कहा कि जिन नेताओं और मीडिया रिपोर्ट्स में प्राइवेट पार्ट काटने और गैंगरेप की कहानी गढ़ी गई थी, उन पर कार्रवाई होगी, चूंकि इन लोगों ने अफवाह फैलाया है। मुजफ्फरपुर एसएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आपको बता दें कि एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। नाबालिग लड़की का गांव के संजय यादव से तकरीबन 3 साल से संबंध चल रहा था। गांव के युवक को इस बात की भनक लग चुकी थी, उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। तभी 11 अगस्त की रात को ये पूरी घटना घटी और पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या करने वाले गांव के ही आसपास के लड़के हैं। संजय यादव खुद को फंसता हुआ देख डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के प्रयास किया और वहां से भाग निकला। मतलब जिस संजय यादव को लेकर कहा जा रहा था कि संजय यादव ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वो निर्दोष है। लड़की की मां की तरफ से कई आरोप, चूंकि एफआईआर में जिक्र किया गया था कि संजय यादव अपने 4-5 दोस्तों के साथ मेरे घर पर आता है, मेरे सामने मेरी बेटी को यहां से उठाकर लेकर चला आता है बंदूक के दम पर, और उसी ने ही मेरी बेटी के साथ पहले गैंगरेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। कई तरह की बातों की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ तौर पे बताया है कि जो कहानी गढ़ी गई थी वो झूठी थी, अफवाह था, और उन अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी होगी, चाहे वो नेता हो या फिर पत्रकार हो। पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ और गांव के कुछ लोगों को इस बात की भनक लग गई थी। वो लोग नहीं चाहते थे, वो लोग पीछा कर रहे थे और उन लोगों ने ही मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। देखिए, मृतक के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के 4-5 महीने से गांव के युवक दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी ने क्या कहा है, पहले उनकी पूरे बयान को आप सुनिए। ओके सर, बताएं, रोलिंग। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा, वहाँ एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। उसी आलोक में कांड दर्ज किया गया था और हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी एसडीपीओ सरैया चंदन उनके नेतृत्व में, जिसमें हम लोगों के डीआईयू की टीम, उनके जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो, और जो पारू के थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, जो कि उस कांड के अनुसंधानक भी हैं, लगातार सक्रियता से इस केस में हम लोग लगे हुए थे। इस केस में घटना के 3 दिन उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, जिनका नाम मिथिलेश राम था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूर्व में सूचना भी दी थी। आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था, जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से,
इसके अतिरिक्त 3 और अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूरी घटना में अभी 2 लोगों की संलिप्तता और प्रकाश में आई है पूछताछ के दौरान, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग की टीम उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयासरत है। इस घटना के पीछे जो वजह थी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, वो ये है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी ने कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो CDR के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पे बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फ़ोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है, और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। एक खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जो इसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गया। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। इसके बाद ये अपने एक जो सहयोगी है जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है, मिथिलेश, और बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन ट्रेस करते रहे और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई है। हम लोगों ने इस कांड में अभी तक जो चीज़ें जब्त की हैं, वो एक हथियार जो खुरपी है उसको जब्त किया है हमने। इसके अलावा जो वाहन है बुलेरो जिससे भागे थे उसको जब्त किया है। 4 मोबाइल फ़ोन हैं जो इन्हीं अभियुक्तों के हैं, वो हम लोगों ने जब्त किए हैं। और इसमें अभी 2 अपराधकर्मी फरार हैं जिनकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एग्जिबिट्स भी हैं जो हम लोगों को अभी सीज करने हैं, जिसके लिए हम लोग सर्च अपना जारी रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक इसमें हम लोगों को कुछ और बरामदगी और गिरफ्तारी भी होगी, जिससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। जो आरोपी गिरफ्तारी हुई गांव के रहने वाले हैं? बाहर सारे आरोपी उसी गाँव के। घटना के बाद ये लोग दूसरे जिले में रह रहे थे? नहीं, सारे आरोपी में से जो 2 आरोपी अभी हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं, ये 2 आरोपी तो उसके अगले ही दिन फरार हो गए थे, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं वो लगातार रह रहे थे। और उनकी चूँकि लगा कि चूँकि ये नामजद अभियुक्त है संजय राय और पुलिस इन पर ही फोकस कर रही है, लेकिन संजय राय की गिरफ्तारी के उपरांत जब पूछताछ हुई तो ये सारा मामला प्रकाश में आया। और फिर हम लोगों ने इनके जो क्रॉस चेक भी इन लोगों को किया मोबाइल एनालिसिस के बेस पे, तो उस बात की पुष्टि हुई। और फिर जब ये तीनों से हम लोगों ने पूछताछ की तो उन लोगों ने अपनी अपराध में संलिप्तता को स्वीकार भी किया। परिवार का भी कोई संलिप्तता आया है इसमें? नहीं, परिवार के लोगों का नहीं आया है। जैसे कि कॉल डिटेल्स में आया था, कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित भी किया था, तो उसमें जो मृतका की बड़ी बहन है उनका चूँकि शुरू से एक स्टैंड था
कि हम लगातार घर में थे, लेकिन उनका मोबाइल लगातार मूव किया था। पुलिस के अनुसंधान में ये बात प्रमाणित हो चुकी है। तो उस दिन वो घर पे नहीं थी और वो हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो बगल में ही एक मंदिर है, वहाँ जल चढ़ाने के लिए गई थी। वो लगातार संपर्क में भी रही हैं और अन्य लोगों से भी बात की है। उन रात्रि में उनकी जिन जिन लोगों से बात हुई है, हमने सारे लोगों को टच किया है, तो उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ये जो फ़ोन कॉल्स हुए हैं वो कांवड़ यात्रा के क्रम में फ़ोन कॉल्स हुए। अररिया में किसके यहाँ छिपा हुआ था? नहीं, किसी व्यक्ति के यहाँ से गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों ने इनको भागने के क्रम में एक बस को डिटेन करके वहाँ से पकड़ा। बच्ची के साथ रेप हुआ है क्या? नहीं, उसकी पुष्टि ना तो मेडिकल में हुई है, ना ही इन दोनों से पूछताछ के दौरान हुई है। इसके अलावा जो वैजानिक स्वैब की रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट में भी इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जो इंजरी थी उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को स्पष्ट किया है कि शरीर में 3 जगह इंजरी थी और इन लोगों ने भी जो बताया है उसके अनुसार भी वही 3 जगह इंजरी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी, इंक्वेस्ट में भी वही 3 जगह इंजरी है। एक हिस्सा सिर है, दूसरा हिस्सा गर्दन है और तीसरा हिस्सा हाथ है। उसके बाद का मैटर सर, तो आपने सुना राकेश कुमार को, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बातें रखी। तकरीबन 12 और 19 के बीच में जो समय, जो गैप रहा, जिसको लेकर भी बड़ा सवाल थे कि बिहार में सुशासन की सरकार है और ये सरकार इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कर पा रही है। प्रशासन की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल थे, लेकिन तकरीबन 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस की जो जांच है वो अंतिम रूप ले ली और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 लोग फरार चल रहे हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था और इसी कारण से उस बच्ची की, नाबालिग बच्ची की हत्या जो है वो हो गई। लेकिन जिस संजय यादव को लेकर बड़ा सवाल था कि संजय यादव ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया, मामला कुछ और पुलिस के जांच में पाया गया है। फिलहाल 5 जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसे जेल भेज दिया गया है। 2 जो फरार चल रहे हैं, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।